अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। वाईएसआरसीपी के सरबराह कातिलाना हमले में महफूज। विशाखापट्टनम एयरपोर्ट पर अफरा तफरी, पार्टी कारकुनों का एहतजाज, मुख्तलिफ कायदीन ने की मजम्मत। अजीम इत्तेहाद कायदीन के फोन की टैपिंग और गाड़ियों की तलाशी। कांग्रेस, तेलुगुदेशम, सीपीआई और जना समिति ने इलेक्टोरल ऑफिसर से की शिकायत। कांग्रेस के इख्तिदार में आने पर ड्रंक एंड ड्राइव मुहिम बंद कर दी जाएगी। शहर के पब्स के खिलाफ पहले कार्रवाई जरूरी, सिटी सदर अंजन कुमार यादव का मुतालबा। और रचाकुंडा और हैदराबाद कमिश्नरेट हुदूद में रहजनी और धमकाकर रकम वसूली में मुलविस टोली हुई गिरफ्तार। नकद रकम के बशमूल 10 लाख रुपए के मसरूका अशिया जब्त। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सरबराह जगन मोहन रेड्डी पर जुमेरात को विशाखापट्टनम एयरपोर्ट पर एक नौजवान की तरफ से तेज धारी वाली शय से हमला किया गया। ताहम जगन मोहन रेड्डी इस हमले में महफूज रहे। उनके हाथ पर जख्म दिखा गया। बताया जा रहा है कि हैदराबाद आने के लिए जगन मोहन रेड्डी विशाखापट्टनम एयरपोर्ट पर पहुंचे थे और वहां श्रीनिवास राव नामी शख्स ने सेल्फी लेने की दरख्वास्त करते हुए उनके करीब पहुंचा और उन पर हमला किया। वहां मौजूद सिक्योरिटी हुक्काम ने फौरी श्रीनिवास को तहवील में ले लिया और उससे पूछताछ की जा रही है। यह भी बताया जा रहा है कि हमलावर श्रीनिवास एयरपोर्ट पर एक रेस्टोरेंट में वेटर की हैसियत से काम करता है। एयरपोर्ट पर ही जगन मोहन रेड्डी को इब्तदाई तिब्बी इमदाद पहुंचाई गई। इस वाक़े से एयरपोर्ट पर अफरा तफरी देखी गई है। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू, रियासत के वज़ीर केटी रामाराव, सदर तेलंगाना कांग्रेस उत्तम कुमार रेड्डी और दूसरे कायदीन ने जगन पर हमले की मजम्मत की। विशाखापट्टनम से हैदराबाद पहुंचने पर जगन मोहन रेड्डी का पार्टी कारकुनों की तरफ से इस्तकबाल किया गया। जगन पर विशाखापट्टनम एयरपोर्ट पर हमला हुआ था और जब वो हैदराबाद पहुंचे तो पार्टी कारकुनों की कसीर तादाद एयरपोर्ट पर जमा देखी गई। जगन मोहन रेड्डी को गैर मामूली सिक्योरिटी के बीच ले जाया गया। बाद में जगन मोहन रेड्डी बंजारा हिल्स पर वाक़े सिटी न्यूरो हॉस्पिटल पहुंचे, जहां उनका मुआयना किया गया। हॉस्पिटल के पास भी जगन के हामियों की कसीर तादाद देखी गई। जांच के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। विशाखापट्टनम एयरपोर्ट के बाहर वाईएसआरसीपी के कारकुनों ने रास्ता रोको एहतजाज करते हुए नारे लगाए। पुलिस ने कई एहतजाजी कारकुनों को गिरफ्तार किया। मुजाहिरीन एयरपोर्ट में सिक्योरिटी कोताही के खिलाफ नारे लगा रहे थे। पुलिस को मुश्तइल मुजाहिरीन पर काबू पाने में मुश्किलात का सामना रहा। विशाखापट्टनम एयरपोर्ट पर मौजूद वाईएसआरसीपी के कारकुनों ने बताया कि स्नैक्स सरबराह करने के बाद श्रीनिवास जगन मोहन रेड्डी से बात करने लगा और कहा कि वो इनका फैन है और चाहता है कि जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के अगले वज़ीर आला बने। इसने ये भी पेश कयासी की कि आने वाले इंतखाबात में वाईएसआरसीपी 160 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करेगी। इसके बाद उसने सेल्फी लेने की ख्वाहिश जाहिर की और सेल्फी लेने के बाद चाकू निकाला और जगन की गर्दन पर वार करने की कोशिश करने लगा, लेकिन मज़ाहमत की वजह से वो बच गए और उनके हाथ पर जख्म आए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी ने विशाखापट्टनम एयरपोर्ट पर जगन मोहन रेड्डी पर हुए हमले को बुज़दिलाना कार्रवाई करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर अवीसी ने कहा कि विशाखापट्टनम एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी कोताही की तहकीकात होनी चाहिए। इन्होंने सवाल किया कि कैसे एक शख्स एयरपोर्ट के अंदर खंजर ला सकता है। इन्होंने जगन मोहन रेड्डी की जल्द सेहतियाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। Come so near him and that to attack him in the lounge of the airport. And these are, unfortunately, we politicians are very vulnerable when people come and ask for selfies. But still it is the responsibility of the people, the security people, to provide security. And if one is not safe in the airport, then where can one be safe? So I strongly condemn it and I hope that an impartial probe would be ordered.
My best wishes to Jagannath Reddy. Yes, if there is a conspiracy, it should be probed, and they should find out who has done it. अजीम इत्तेहाद के कायदीन ने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर रजत कुमार से मुलाकात करते हुए केटीआर के इशारे पर फोन टैपिंग और गाड़ियों की तलाशी लेने पर एहतजाज दर्ज किया है। कांग्रेस सदर उत्तम कुमार रेड्डी, तेलुगुदेशम के रियासती सदर एल रमना, सीपीआई के सेक्रेटरी सी वेंकट रेड्डी ने रजत कुमार को बताया कि पुलिस अजीम इत्तेहाद के कायदीन के साथ गैर अखलाकी रवैया इख्तियार किए हुए है। इन कायदीन ने बताया कि कोदंडराम और तेलुगुदेशम सदर के फोन टैप किए जा रहे हैं। निगरान वजीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यामगाह से सियासी सरगर्मियां चलाई जा रही हैं। डीआईजी प्रभाकर फोन टैपिंग में मुलविस हैं। इलेक्टोरल ऑफिसर रजत कुमार ने तयक़ुन दिया कि वो इस सिलसिले में डीजीपी और महकमे दाखिला के सेक्रेटरी को हिदायत देंगे कि इस सिलसिले में ज़रूरी तहक़ीक़ात की जाएं। अजीम इत्तेहाद के कायदीन ने कहा कि फ़ोन टैपिंग उनकी की जाती है जो मुल्क की सलामती के लिए ख़तरा है, लेकिन यहाँ पर सियासी कायदीन के फ़ोन टैपिंग करना क़वायद की खिलाफ वर्जी है। तेलंगाना में पहली बार इंतखाबात में किस्मत आजमाई करने वाले तेलंगाना जन समिति के रियासती सतह का इजलास कोदंडराम की क़यादत में मुनक्किद हुआ। इजलास में अजीम इत्तेहाद में बरकरार रहने और नशिस्तों की तकसीम और दूसरे उमूर पर तबादला ख्याल हुआ है। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए कोदंडराम ने कहा कि नशिस्तों की तकसीम के मामले में अभी तक कोई कतई फैसला नहीं हुआ। इस सिलसिले में इत्तेहाद की दीगर हलीफ जमातों से बातचीत जारी है। इन्होंने हुक्मरान टीआरएस की तरफ से महाकुटमी के चंद्राबाबू नायडू के हाथों का खिलौना बनने के इल्जाम को भी मुस्तरद कर दिया। कोदंडराम ने इल्जाम लगाया है कि उनके टेलीफोन कॉल्स हत्ता के व्हाट्सएप कॉल को भी टैप किया जा रहा है। शैडो टीमें उनका पीछा कर रही हैं। कोदंडराम का यह भी कहना है कि अपोजिशन जमातों के गाड़ियों को रोककर तलाशी ली जा रही है। कोदंडराम ने जगनमोहन रेड्डी पर हमले की मजम्मत की। कांग्रेस के तेलंगाना सदर उत्तम कुमार रेड्डी और रियासत के कारगुजार वजीर केटी रामाराव के दरमियान ट्विटर पर लफ्जी जंग शिद्दत इख्तियार कर गई है। उत्तम कुमार रेड्डी ने अपने ट्विटर पर तेलंगाना पुलिस पर इल्जाम लगाया था कि जानबूझकर पुलिस अपोजिशन कायदीन को निशाना बना रही है। उनका यह भी कहना था कि डीआईजी सतह के ओहदेदार और टास्क फोर्स पुलिस टीआरएस के इशारों पर काम कर रहे हैं। उत्तम कुमार रेड्डी का कहना था कि केटीआर के अंकल डीआईजी प्रभाकर राव और उनका अमला अपोजिशन लीडर बशमूल उन्हें भी निशाना बना रहा है। इन्होंने इलेक्शन कमीशन से भी कार्रवाई का मुतालबा किया। उत्तम कुमार का कहना था कि कांग्रेस को इख्तिदार पर आने से रोकने के लिए इस तरह की सरगर्मियां अंजाम दी जा रही हैं। दूसरी तरफ केटीआर ने उत्तम कुमार रेड्डी के ट्वीट की मजम्मत करते हुए कहा कि मुल्क भर में तेलंगाना पुलिस को नुमाया मुकाम हासिल है। पुलिस को सियासी इल्जाम तराशियों का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। केटीआर का कहना था कि इस तरह के बयानात के जरिए पुलिस के हौसले को पस्त नहीं करना चाहिए। रुकने कौंसल रामनुल नायक ने इलेक्टोरल ऑफिसर रजत कुमार से मुतालबा किया है कि टीआरएस के उम्मीदवार भोपाल रेड्डी को नाअहल करार दिया जाए। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि गिरिजनों के तहफ़्फ़ुज़ात का मुतालबा करने पर केसीआर ने मेरी तौहीन की है और भोपाल रेड्डी ने खुलेआम गिरिजनों के खिलाफ तौहीन आमेज रिमार्क्स किए हैं। इन्होंने रजत कुमार से यह भी मुतालबा किया कि गुज़िश्ता 4 साल से एक ही मुकाम पर काम करने वाले संगारेड्डी के सीएमडी सुरीधर का फौरन तबादला किया जाए। रुकने पार्लियामेंट बंडारू दत्तात्रेय ने कहा है कि कांग्रेस और टीआरएस पार्टी अवाम से मनमानी वादा कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि दोनों जमातों ने इख्तिदार में रहते हुए अवाम के लिए कुछ नहीं किया। महाकुटमी मियाँ कुटमी बन चुकी है। सिर्फ नशिस्तों की तकसीम के लिए कायदीन मुलाकात कर रहे हैं। अवाम में कोई दिखाई नहीं दे रहा। जगनमोहन रेड्डी पर हमले की मजम्मत करते हुए दत्तात्रेय ने कहा कि जमहूरियत में इस तरह की कार्रवाई की बीजेपी मजम्मत करती है। इसकी तहकीकात होनी चाहिए और खाते के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस के साथ महाकुटमी में शामिल 22 मुमकिना उम्मीदवारों के नाम सामने आए हैं। इस फहरिस्त में अनुदराम और प्रदीप चौधरी जोबली हिल्स, अरविंद कुमार गौड़ या के वेंकटेश गौड़ कुतुबुल्लापुर, पेद्दी रेड्डी कोकटपल्ली, भोया आनंद प्रसाद शेरलिंगमपल्ली, वीरेंद्र गौड़
उप्पल, एन नागेश्वर राव खम्मम, एस वेंकट वीरయ్య सत्तुपल्ली, एम नागेश्वर राव ईश्वरियापेटा, के दयाकर रेड्डी मक्तल, सीता दिवाकर रेड्डी देवरा गदरा, ई शंकर जड़चल्ला, आर चंद्रशेखर रेड्डी वनपर्ती, एम वेंकटेश्वर राव निजामाबाद रूरल और एल रमना कोटल्ला से उम्मीदवार हो सकते हैं। तेलुगुदेशम लीडर आर चंद्रशेखर रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना आवाम को फार्म हाउस में रहने वाला वजीर आला चाहिए या अवाम को फैसला करना चाहिए। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि तेलंगाना के अवाम तेलुगुदेशम को अब भी अपने खानदान के फर्द की तरह देखते हैं। इन्होंने सवाल किया कि गुज़िश्ता 4 साल से चंद्रबाबू नायडू ने कौन से प्रोजेक्ट्स को रोका है। इसका जवाब टीआरएस कायदीन को देना होगा। इन्होंने कहा कि हैदराबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट में ताखीर के लिए टीआरएस जिम्मेदार है। सिटी कांग्रेस सदर अंजन कुमार यादव ने कहा है कि कांग्रेस के इख्तिदार में आने के बाद ड्रंक एंड ड्राइव मुहिम बंद कर दी जाएगी। मीडिया से बात करते हुए अंजन कुमार यादव ने कहा कि केसीआर ने गरीब आवाम के लिए गुड़म्बा बंद करके तेलंगाना में पब कल्चर को फरोग दिया है, जिसकी वजह से ड्रग्स का कारोबार उरूज पर पहुंच गया। अंजन कुमार यादव ने कहा कि गरीब आवाम जो काम करने के बाद अपनी थकान मिटाते हैं, उन पर चालानात आयद किए जा रहे हैं। पहले पब्स में जारी सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इन्होंने कहा कि जब से टीआरएस इख्तिदार पर आई है, लैंड ग्रैबिंग के कारोबार में भी केसीआर का खानदान मुलविस है। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है और अब बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात की अदम फराहमी पर कांग्रेस अक़लियती सेल की तरफ से गांधी भवन में एहतजाज किया गया। कारगुजार वज़ीर आला केसीआर के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अलामती पुतले नजर आतिश किए गए। सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने कहा है कि शमशाबाद ता आउटर रिंग रोड इमारत व शौरा की 6 लाइन वाली सड़क की तामीर के लिए दरगाहों, मसाजिद और छल्ले के लिए कोई समझौता नहीं किया जाएगा। प्रोजेक्ट के इंजीनियर धर्मा रेड्डी ने सदरनशीन वक्फ बोर्ड से अपनी टीम के हमरा मुलाकात करते हुए 6 लाइन सड़क के तामीर के प्रोजेक्ट से मुताल्लिक उन्हें वाकिफ करवाया। शमशाबाद ता आउटर रिंग रोड पर 6 लाइन वाली सड़क की तामीर के दौरान रास्ते में मौजूद दरगाहों, मसाजिद और छल्लों के बारे में धर्मा रेड्डी ने मोहम्मद सलीम से तबादले ख्याल किया। सदरनशीन वक्फ बोर्ड ने 2 टूक अंदाज में कहा कि मसाजिद, छिल्लों और दरगाहों को छोड़कर प्रोजेक्ट तैयार किया जाए। बाद में मोहम्मद सलीम ने प्रोजेक्ट इंजीनियर धर्मा रेड्डी के साथ प्रोजेक्ट के मुकाम का मुआयना किया। इन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट के लिए वक्फ अराजी के हुसूल के सिलसिले में आरडीओ और दीगर ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद किया जाएगा और बाद में बोर्ड के अरकान का इजलास तलब किया जाएगा, जिसमें रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी भी शिरकत करेंगे और अरकान की मुशावरत के बाद प्रोजेक्ट के लिए वक्फ अराजी की हवालगी के बारे में फैसला किया जाएगा। इंजीनियर्स वगैरह जो आए थे आज आरएमबी के, जो नेशनल हाईवेज के जो इंजीनियर्स आए थे, उन लोगों से भी जो है हमारी मीटिंग हुई और मंडे के दिन हम आरडीओ को और जो प्रोजेक्ट जो देख रहे हैं आरडीओ वगैरह कलेक्टर को भी हो सकता बुलाएंगे हम और पूरे ऑफिसर्स को जो है ना, चीफ इंजीनियर को, आरएमबी के इसके जो भी ऑफिसर थे रोड नेशनल हाईवे के, वो लोगों को पूरों को बुला के हम लोग मंडे के दिन हम बात करेंगे। आरामगढ़ से जो शमशाबाद रोड जा रही एयरपोर्ट, तो वहाँ पर जो है रोड ब्रांडिंग 6 लाइन रोड जा रही, नेशनल हाईवे बन रही और फिर जहाँ पर रेलवे गेट है शमशाबाद से, वहाँ मस्जिद भी है, कब्रस्तान भी है, वो जाके फिर ब्रिज बन रहा वहाँ से। तो खैर ठीक है, ब्रिज बन रहा ठीक है, कालम लेके उसको ले सकते, अलग चीज़ है। मगर 6 लाइन रोड में अगर ग्रेवयार्ड या चिल्ला गौसे पाक का या कुछ बुजुर्ग की मज़ार है तो उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते, क्योंकि वक्फ प्रॉपर्टी है वो और ये बड़े बुजुर्गों की मज़ार है ये, और गौसे पाक का चिल्ला है और ग्रेवयार्ड्स ऑलवेज ग्रेवयार्ड, क़यामत तक ग्रेवयार्ड रहता हो, उसको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। डिस्टर्ब करा तो फिर उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। डिस्टर्ब करना ही नहीं है, उसके बाजू से रोड जा रही तो रोड ले लो, मगर कब्रस्तान को और मस्जिद को और दरगाह को इसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते।
ये ऑलवेज वफ है और इसका एहतराम करना है सबको, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको एहतराम करना है और ये एहतराम के साथ इसको डिस्टर्ब नहीं करना है। और वहाँ पर 6 लेन रोड बनाओ, हम भी आपको साथ देंगे, मगर ये चीज़ों को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। आप इसको डिस्टर्ब नहीं करते हुए आप बाजू से आप कैसा डेवलप करना है करिए। आप बोर्ड मीटिंग रखेंगे, पूरे ऑफिसरों को ही बुलाएंगे बोर्ड मीटिंग में, और हमारे असद साहब वगैरह, हमारे MLAs, हमारे बोर्ड मेंबर्स, पूरे सब लोग रहेंगे, हम लोग बैठ के बात करेंगे। और उसमें तो कोई भी उसके लिए तो तायद कोई करेंगे नहीं, मैं पहले से बोल रहा हूँ, क्योंकि वो ऑलवेज वफ है, वफ रहेगा और उसका एहतराम करना है। याकूतपुरा हल्के के मजलिसी उम्मीदवार सैयद अहमद पाशा कादरी की इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी है। मजलिसी उम्मीदवार ने जुमेरात को दबीरपुरा डिवीजन के काली मस्जिद, अरब गली और इसके आसपास के इलाकों का दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की। मजलिसी उम्मीदवार ने अवाम को तयक़ुन दिया कि हल्के के ज़ेरे इल्तवा मसाइल की यकसोई के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। मुकामी अवाम की तरफ से मजलिसी उम्मीदवार का वालेहाना इस्तकबाल किया गया और गुलपोशी की गई। याकूतपुरा हल्के के इंचार्ज यासिर अरफात, मजलिसी कॉरपोरेटर रियाजुल हसन आफंदी, साबिक कॉरपोरेटर मोहसिन बलाला और हल्के के कॉरपोरेटर्स और मजलिसी कारकुन भी इस मौके पर मौजूद थे। हल्का असम्बली बहादुरपुरा के मजलिसी उम्मीदवार मोहम्मद मौसम खान ने किशनबाग के मुख्तलिफ इलाकों का पैदल दौरा करके अपनी इंतखाबी मुहिम चलाई। दौरे में उनके साथ मुकामी अफराद ने सैकड़ों की तादाद में शिरकत करके उनकी कसरत से गुलपोशी की। इस मौके पर मौसम खान ने एक बड़ी सीवरेज लाइन के कामों का मुआयना किया और गुत्तेदार को हिदायत दी कि वो काम जल्द से जल्द मुकम्मल करें। इन्होंने मुकामी अफराद से उनके मसाइल भी दरियाफ्त करके यकसोई की हिदायत दी है। हल्का असम्बली कारवान के मजलिसी उम्मीदवार कौसर मोहिउद्दीन ने मोहम्मद नगर किले गोलकुंडा और टोली चौकी डिवीज़न के मदारिस के असातिज़ा और उलमाए दीन के साथ एक इजलास में शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने तुलबा, असातिज़ा के मसाइल के अलावा दूसरे उमूर पर बात करके मसाइल की यकसुई का तयक़ुन दिया है। बादअज़ा इन्होंने गोलकुंडा, छोटा बाजार और कंपनी बाग के इलाकों का दौरा करके अपनी इंतखाबी मुहिम चलाई। कौसर मोहिउद्दीन की इंतखाबी मुहिम के दौरान मुकामी अफराद ने उनका शानदार इस्तकबाल करके शालपोशी और गुलपोशी की। हल्का असम्बली नामपल्ली के मजलिसी उम्मीदवार जाफर हुसैन मेराज ने फर्स्ट लांसर, सैयद नगर के इलाकों के अलावा दूसरे मुकामात का तफसीली दौरा करके अपनी इंतखाबी मुहिम चलाई।
इस मौके पर मुकामी अफराद ने सैकड़ों की तादाद में शिरकत करके उनकी गुलपोशी और शालपोशी की। इन्होंने मज़कूरा इलाकों का तफसीली दौरा करके आवाम से फर्दन फर्दन मुलाकात करके उनके मसाइल दरियाफ्त किए और यकसोई का तयक़ुद दिया है। इस मौके पर मुकामी मजलिसी कॉरपोरेटर, इब्तदाई सुदूर और मोतमदीन कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। एसओटी रचाकुंडा ने रचाकुंडा और हैदराबाद कमिश्नरेट के हुदूद में रहजनी और धमका कर रकम वसूली के मामलों में मुलविस 3 रुकनी टोली को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि तांडूर के साकिन संतोष कुमार, वनपर्ती के साकिन शिवा और याचाराम के साई कुमार ने टोली तश्कील देते हुए मुजरिमाना सरगर्मियों का आगाज किया था। गुज़िश्ता चंद सालों से इस टोली ने सरक़े की वारदातें अंजाम देनी शुरू की। मसरूक़ा अशिया की फ़रोख्त के बाद ये टोली दूर दराज मुकाम जाकर अय्याशी करती और फिर शहर लौट आती। पुलिस ने बताया कि सुनसान मुकामात पर रात के औकात में मासूम अफराद को धमकाकर उनसे रकम छीनने में भी ये टोली मसरूफ़ थी। 15 अक्टूबर को इस टोली ने मैनोशी के बाद बालापुर के इलाके में एक कैब ड्राइवर को रोककर इसे गाड़ी में ही बांध दिया था और इससे इसका मोबाइल फ़ोन छीन लिया और इसे सैफाबाद के इलाके में ले जाकर छोड़ दिया था और गाड़ी लेकर फरार हुए। इस वारदात के बाद इस टोली ने 2 अफराद के पास से चोट उप्पल के पास 11,000 रुपए की रकम भी छीन ली थी। पुलिस ने इस केस की तहकीकात करते हुए इन अफराद को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 15,000 रुपए की नकद रकम के बशमूल 10 लाख रुपए की मसरूक़ा अशिया को जब्त कर लिया। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। वाईएसआरसीपी के सरबराह कातिलाना हमले में महफूज। विशाखापट्टनम एयरपोर्ट पर अफरा तफरी, पार्टी कारकुनों का एहतजाज, मुख्तलिफ कायदीन ने की मजम्मत। अजीम इत्तेहाद कायदीन के फोन की टैपिंग और गाड़ियों की तलाशी। कांग्रेस, तेलुगुदेशम, सीपीआई और जना समिति ने इलेक्टोरल ऑफिसर से की शिकायत। कांग्रेस के इख्तिदार में आने पर ड्रंक एंड ड्राइव मुहिम बंद कर दी जाएगी। शहर के पब्स के खिलाफ पहले कार्रवाई जरूरी, सिटी सदर अंजन कुमार यादव का मुतालबा। और रचाकुंडा और हैदराबाद कमिश्नरेट हुदूद में रहजनी और धमकाकर रकम वसूली में मुलविस टोली हुई गिरफ्तार। नकद रकम के बशमूल 10 लाख रुपए के मसरूक़ा अशिया जब्त। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।